तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या रहेगा। तो अभी आपको पता है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। वो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। किसमें? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम, जो कि राजस्थान के अशोक गहलोत साहब थे और भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दी थी और बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन अब सरकार आ गई है बीजेपी की, जो कि ओपीएस को लागू नहीं करना चाहती है। आपको पता है, वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई हुई है केंद्र सरकार ने, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। मतलब कमेटी ने अभी रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है। तो बीच का रास्ता बीजेपी निकालना चाहती है एनपीएस और ओपीएस का। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। तो अब क्या होगा जब बीजेपी की सरकार इन 2 राज्यों में आ गई है, उस पर बात करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस ने ओपीएस का मुद्दा जोर शोर से उठाया था इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सरकारें हार गई। भले ही कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया था और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, तो जैसे कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, ऐसे ही बीजेपी सरकार नोटिफिकेशन जारी करके उस पहले के नोटिफिकेशन को निरस्त कर सकती है, मतलब सप्रेस कर सकती है और नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि फिलहाल के लिए जो पुराना नोटिफिकेशन है ओपीएस का, वो अबेयंस में रहेगा, पेंडिंग रहेगा और एनपीएस चालू रहेगा। क्योंकि इस पर आरबीआई भी अपना जो बयान दे चुकी है कि सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। भी हाल ही में आरबीआई का बयान आया था और केंद्र सरकार तो, बीजेपी की सरकार तो बार बार ये बात कह ही रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात की जो एनपीएस का कर्मचारियों का पैसा है वो पीएफआरडीए के पास पड़ा हुआ है और पीएफआरडीए आती है केंद्र सरकार के अधीन। तो जिस भी राज्य ने पहले ओपीएस लागू कर भी रखी है, जैसे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, उनको भी पूर्ण तरीके से ओपीएस लागू करने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कानूनी दर्जा जब देना होगा तो केंद्र की इजाज़त लेनी होगी। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं वो बीजेपी सरकार निरस्त कर सकती है और अबेयंस में रख सकती है, अबेयंस यानी पेंडिंग रख सकती है। और तब तक, जब तक केंद्र सरकार ने जो कमेटी बना रखी है वित्त सचिव की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक एनपीएस लागू रह सकता है। क्योंकि ओपीएस को अगर राज्य में कानूनी दर्जा मिल भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी दूसरे दल की सरकार उस कानून को निरस्त नहीं करेगी, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो उसे निरस्त भी कर सकती है। ऐसे में कानूनी दर्जे की खास अहमियत नहीं रह जाती है, जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले नोटिफिकेशन निकाला था, जिसका ताज़ा उदाहरण अब हम देख भी रहे हैं कि जनता ने वोट कांग्रेस को नहीं दिए और बीजेपी की सरकार बन गई। तो आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।